हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें हमने पढ़ा था, है ना, इंक्रीज नॉलेज देखा था हमने, चेंज एटीट्यूड पढ़ा था, डेवलप हेल्दी हैबिट्स पढ़ा था। ठीक है, प्रिवेंट डिजीज़ेस हमें डिस्कस करना था। ठीक है, देखो क्या है इसमें लिखा है, टू रिड्यूस द अक्रेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं संचारी रोग। ठीक है, तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को कम करना या फिर प्रिवेंट करना। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ देखो क्या है कि ये डिजीज़ेज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकती है। जैसे आपका टीबी है, मलेरिया है, कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करोगे? वैक्सीनेशन के थ्रू, हैंड हाइजीन के थ्रू, है ना, मॉस्किटो कंट्रोल से। नेक्स्ट क्या है आपका, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस मतलब कि गैर संचारी रोग। ठीक है, तो ये डिजीज़ेस पर्सन से पर्सन स्प्रेड नहीं होती है। जैसे आपका डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हो गया, हाइपरटेंशन है ना, तो ये क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है, नहीं स्प्रेड होता है। प्रिवेंशन क्या करोगे? एक्सरसाइज करोगे, हेल्दी डाइट लोगे, ठीक है, स्ट्रेस कंट्रोल करोगे, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाओगे। ठीक, देखो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, प्रमोटिंग वैक्सीनेशन एंड क्या है, मॉस्किटो कंट्रोल। प्रमोटिंग वैक्सीनेशन मतलब कि लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए अवेयर करना। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं जिससे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक, जैसे पोलियो वैक्सीन बच्चों को पोलियो से प्रोटेक्ट करता है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या था इसमें, इसी में है आपका मॉस्किटो कंट्रोल, मतलब कि मॉस्किटो जो है ब्रीडिंग को कंट्रोल करना, मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करना। मेथड्स जैसे आपका है पानी जमा नहीं होने देना है, ठीक है, मॉस्किटो नेट का यूज़ करो, क्लीन सराउंडिंग मेंटेन करो। ठीक है, क्योंकि मॉस्किटो मलेरिया और डेंगू जैसे डिजीज़ेस स्प्रेड करते हैं। ठीक, तो प्रिवेंट डिजीज़ में क्या है, हेल्थ एजुकेशन हेल्प रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस बाय प्रमोटिंग वैक्सीनेशन, हाइजीन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट क्या है आपका, इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ। इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ देखो क्या लिखा है, टू हेल्प फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ अचीव बेटर हेल्थ। मतलब कि हेल्थ एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करना। मतलब सिर्फ एक पर्सन को हेल्दी बनाना नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप या सोसाइटी को हेल्थ के बारे में अवेयर करना। ठीक, मतलब कि जब कम्युनिटी के लोग हेल्थ के बारे में अवेयर होते हैं तो डिजीज़ेस का स्प्रेड क्या है, कम होता है और लोग बेटर हेल्थ प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू लोगों को बताया जाता है क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का यूज़। ठीक है, और क्या बताया जाता है, वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस हो गया, डिज़ीज़ प्रिवेंशन मेथड हो गए। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल दिया है, ऑर्गेनाइजिंग विलेज हेल्थ अवेयरनेस कैंप, मतलब गांव में हेल्थ कैंप लगाकर लोगों को हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, कैंप में क्या क्या करोगे, ब्लड प्रेशर चेक करना है, डायबिटीज़ स्क्रीनिंग करना है ना, और वैक्सीनेशन के बारे में बताना है, हाइजीन और न्यूट्रिशन की एजुकेशन देना है। क्लियर, क्योंकि विलेज या कम्युनिटी में कई लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ और डिजीज़ेस के प्रिवेंशन के बारे में कम जानते हैं, है ना। अवेयरनेस कैंप से उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जिससे क्या है, जिससे डिजीज़ेस जल्दी आइडेंटिफाई होती है, ट्रीटमेंट टाइम पर मिलता है, कम्युनिटी की ओवरऑल हेल्थ क्या है, इम्प्रूव होती है। ठीक,
नेक्स्ट है आपका इनकरेज अर्ली ट्रीटमेंट टू मोटिवेट पीपल टू सीक मेडिकल हेल्प अर्ली। मतलब कि लोगों को जो है मोटिवेट करना कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम या सिम्टम दिखे तो जल्दी मेडिकल हेल्प लें। ठीक है, मतलब बीमारी को इग्नोर मत करो, है ना, टाइम पर डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, बहुत लोग क्या है, बहुत लोग सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं या ट्रीटमेंट में डिले करते हैं, इससे डिज़ीज़ बढ़ सकती है। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो लोगों को सिखाती है अर्ली सिम्टम को पहचानना, टाइम पर चेकअप करवाना, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना। ठीक है, देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, विजिटिंग ए हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टर नोटिसिंग सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। देखो क्या है कि अगर जो है किसी पर्सन को टीबी के सिम्टम दिखे, जैसे 2 वीक से ज़्यादा कफ है या फिर वेट लॉस हो गया, फ़ीवर हो गया, नाइट स्वेटिंग हो गया, तो उसको जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टीबी एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। अगर जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाए तो डिज़ीज़ कंट्रोल हो सकती है, दूसरे लोगों में स्प्रेड कम होता है ना, पेशेंट जल्दी रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इनकरेज अर्ली ट्रीटमेंट में क्या है, आपको सिम्टम को जल्दी आइडेंटिफाई करना है, टाइम पर हेल्थ केयर लेना है और डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो ये सारे थे आपके ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज नॉलेज, चेंज एटीट्यूड, डेवलप हेल्दी हैबिट्स, प्रिवेंट डिजीजेस, इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ और इनकरेज अर्ली ट्रीटमेंट। ये 6 पॉइंट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। चलिए इसको भी हम समझते हैं अच्छे से। तो हेल्थ एजुकेशन का पर्पज़ सिर्फ किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता। ठीक है, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को समझना, उस इन्फॉर्मेशन को क्या है समझकर हेल्दी बिहेवियर और लाइफस्टाइल चेंज करवाना होता है। ठीक है, अगर हेल्थ एजुकेशन इफ़ेक्टिव बनानी है तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखो, दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर इफ़ेक्टिव हेल्थ एजुकेशन। ओके, फर्स्ट क्या है आपका इंटरेस्ट, मतलब कि रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल। ठीक है, इंटरेस्ट। तो एजुकेशन शुड मैच द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ओके, मतलब कि हेल्थ एजुकेशन का टॉपिक लोगों की ज़रूरत और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, हर पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम अलग हो सकती है। अगर हम उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। अगर टॉपिक उनके लिए यूज़फुल नहीं होगा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट को शुगर कंट्रोल, डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताना। ठीक है, और क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन को एंटीनेटल केयर के बारे में एजुकेशन देना है। ठीक है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग होती है तो लर्निंग फास्ट होती है, पर्सन ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करता है। क्लियर। फिर क्या है आपका पार्टिसिपेशन। पीपल शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग, मतलब कि हेल्थ एजुकेशन में लोगों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ टीचर या हेल्थ वर्कर का लेक्चर देना इनफ नहीं होता, लोगों को डिस्कशन, प्रैक्टिकल एक्टिविटी और डिमॉन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे हैंड वॉशिंग सिखाते टाइम सिर्फ बताना नहीं कि हाथ कैसे धोते हैं, है ना, पर्सन से खुद हैंड वॉशिंग करवाना है। ठीक है, क्योंकि करके सीखना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ना। पार्टिसिपेशन से क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
स्किल्स डेवलप होती है, इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, ठीक है। फिर क्या है आपका मोटिवेशन, मोटिवेट पीपल टू अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर्स। ओके, मतलब कि लोगों को हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करना है, ठीक है। कभी कभी पर्सन को पता होता है कि क्या सही है, फिर भी वो चेंज नहीं करता है ना। मोटिवेशन उसको चेंज के लिए रेडी करता है। जैसे स्मोकिंग करने वाले पर्सन को स्मोकिंग छोड़ने के लिए मोटिवेट करना, क्योंकि मोटिवेट से पर्सन अपनी हार्मफुल हैबिट को चेंज करता है, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करता है, डिजीज़ प्रिवेंशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर क्या है आपका कंप्रेंशन, मतलब क्या लिखा है, यूज़ सिंपल लैंग्वेज डैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, मतलब कि हेल्थ एजुकेशन ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो सब इजीली समझ सकें, ठीक है। मतलब क्या है कि एजुकेशन देने वालों को ऑडियंस के लेवल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल टर्म को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डिफ़िकल्ट वर्ड क्या हो गया कि हाइपरटेंशन कॉज कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। सिंपली आप कहोगे कि हाई बीपी से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। वही तो मैंने बोला कि एजुकेशन देने वालों को ऑडियंस के लेवल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज़ करना है, ठीक है। जो भी आपके मेडिकल टर्म्स को है, मेडिकल टर्म है, उनको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर पर्सन समझेगा नहीं तो इन्फॉर्मेशन को अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर क्या है आपका नेक्स्ट, रेनफोर्समेंट, रिपीट इम्पॉर्टेंट मैसेज टू इम्प्रूव लर्निंग, मतलब कि इम्पॉर्टेंट हेल्थ मैसेज को क्या करना है, रिपीट करना, ठीक है। एक बार बताने से इन्फॉर्मेशन अक्सर भूल सकते हैं, है ना। तो रिपीटेशन से नॉलेज क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक। जैसे बार बार बताना कि हाथ कब और कैसे धोते हैं, वैक्सीन टाइम पर लगवाना है, क्योंकि रेपिटेशन से मेमोरी इम्प्रूव होती है, हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती है, मिस्टेक कम होते हैं, ठीक है। फिर आपका है लर्निंग बाय डूइंग, पीपल लर्न बेटर थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। ओके, मतलब कि प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू लर्निंग करना, ठीक है। पर्सन जब खुद एक्टिविटी करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। जैसे फर्स्ट एड ट्रेनिंग में बैंडेज लगाना, है ना, बीपी चेक करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। हैंड वॉशिंग का डेमॉन्स्ट्रेशन हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से सिर्फ स्किल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, सिर्फ स्किल डेवलप करती है, ठीक है, रियल सिचुएशन में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका गुड कम्युनिकेशन, द मैसेज शुड बी क्लियर, एक्यूरेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, मतलब कि हेल्थ एजुकेटर और पीपल के बीच क्लियर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन में करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सिंपल लैंग्वेज है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया, तो ये सब क्या है, होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन पेशेंट को ब्लड सैंपल कलेक्शन के रूल्स क्लियरली समझाए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या है, पेशेंट को ब्लड सैंपल कलेक्शन के रूल्स क्लियरली समझाएं, ठीक है, क्योंकि गुड कम्युनिकेशन से कंफ्यूजन कम होता है, ठीक है, ट्रस्ट डेवलप होता है, पेशेंट इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करता है, ठीक है। फिर क्या है आपका फीडबैक, आस्क क्वेश्चन एंड इवैल्यूएट वेदर पीपल अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन, मतलब ये चेक करना कि पर्सन ने इन्फॉर्मेशन सही समझी या फिर नहीं, है ना। हेल्थ एजुकेटर को ऑडियंस से रिस्पॉन्स लेना चाहिए, ठीक है। जैसे नर्स पेशेंट से पूछती है कि डायबिटीज़ में कौन सी डाइट लेनी चाहिए, आप बता सकते हैं, ठीक है। नर्स पेशेंट से पूछती है ना, क्योंकि फीडबैक से पता चलता है कि टीचिंग इफ़ेक्टिव थी या नहीं, कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट मतलब क्या था, ज़रूरत के अकॉर्डिंग एजुकेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब मैंने बताया लोगों को क्या करना, इन्वॉल्व करना, मोटिवेशन में मैंने बताया कि चेंज के लिए इंस्पायर करना, ठीक है। और कंप्रेंशन में मैंने बताया कि इजी लैंग्वेज यूज़ करना है। रेनफोर्समेंट में मैंने बताया क्या
करना है, रिपीट करना है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग में मैंने बताया प्रैक्टिकल लर्निंग हो गया। गुड कम्युनिकेशन में क्या हो गया, क्लियर मैसेज देना है। फीडबैक में क्या है, रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन जो है तभी सक्सेसफुल होती है जब लोग इंटरेस्टेड हो, पार्टिसिपेट करें, समझे, प्रैक्टिस करें और क्या है, फीडबैक दें, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। सबके बारे में मैंने बताया। देखो लाइन तो वन लाइन में मैंने लिख दिया है नोट्स में, बट हाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। रीज़न भी मैंने बताया क्यों, है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो द स्कोप मीन्स द एरियाज़ वेयर हेल्थ एजुकेशन इज़ अप्लाइड, ठीक है। देखो स्कोप का मतलब होता है कि हेल्थ एजुकेशन किन किन एरियाज़ में अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। मतलब हेल्थ एजुकेशन सिर्फ डिज़ीज़ के बारे में बताना नहीं है, बल्कि पर्सन की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कई एरियाज़ में काम करती है, ठीक है। पर्सन की ओवरऑल हेल्थ मतलब आपका फिज़िकल है, मेंटल है और सोशल हेल्थ हो गया, ठीक है। इट इंक्लूड्स पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ठीक है। इसको हम सारे पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट क्या है आपका पर्सनल हाइजीन। मतलब अपने बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखने की हैबिट, जिसमें इंक्लूड होता है रेगुलर बाथिंग है, आपका हैंड वॉशिंग है, डेंटल केयर हो गया, क्लीन क्लॉथ हो गए, ठीक है, यही सब है। क्योंकि पुअर हाइजीन से जर्म बॉडी में इंटर करके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना डायरिया से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो लिखा है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मतलब अपने सराउंडिंग को क्लीन और सेफ़ रखना, ठीक है। इसमें इंक्लूड है आपके क्लीन टॉयलेट हैं, मॉस्कीटो कंट्रोल हो गए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गए, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हो गए, ठीक। क्योंकि गंदा इन्वायरमेंट डिजीज़ को स्प्रेड का मेन रीज़न बन सकता है, ठीक है। गंदा पर्यावरण जो है, गंदा इन्वायरमेंट जो है वो डिजीज़ के फैलने का रीज़न बन सकता है, ठीक है। क्योंकि पानी जमा होने से, देखो पानी जमा होने से क्या है, पानी जमा होने से मॉस्कीटो बढ़ते हैं और डेंगू मलेरिया स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक। फिर क्या है आपका न्यूट्रिशन एजुकेशन, मतलब कि लोगों को जो है, लोगों को बैलेंस डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देना है, ठीक है। इसमें इंक्लूड है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल हो गए, है ना, यही सब है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी ग्रोथ, इम्यूनिटी और डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आयरन रिच फूड खाने से एनीमिया प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है। फिर क्या है आपका मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। मतलब कि मैटरनल मतलब कि माता, ठीक है, और चाइल्ड हेल्थ मतलब कि शिशु स्वास्थ्य, ठीक है। मतलब क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड की हेल्थ केयर, ठीक है। इसमें आपका इंक्लूड है सेफ डिलीवरी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, एंटीनेटल केयर हो गया, चाइल्ड वैक्सीनेशन है, ठीक है। क्योंकि मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ इम्प्रूव होती है और कॉम्प्लिकेशन क्या है, कम होते हैं। ओके, फिर क्या है आपका स्कूल हेल्थ, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की हेल्थ इम्प्रूव करना है, ठीक है। जैसे इसमें आपको हेल्थ चेकअप करवाना है, हाइजीन एजुकेशन देना है और वैक्सीनेशन के बारे में बताना है, ठीक है। बचपन से, इससे क्या है कि बचपन से हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती है। नेक्स्ट क्या है आपका फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली साइज़ और प्रेगनेंसी को प्लान करने के बारे में एजुकेशन देना है, ठीक है। जैसे आपका बर्थ स्पेसिंग हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस हो गया, ठीक है। क्योंकि मदर और चाइल्ड की क्या है हेल्थ बेटर होती है और फैमिली रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनेज होते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका इम्यूनाइजेशन, मतलब कि टीकाकरण, ठीक है। तो वैक्सीन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस देना है, क्योंकि वैक्सीन बॉडी में
में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे आपका एग्जांपल आता है पोलियो वैक्सीनेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका मेंटल हेल्थ, मतलब कि पर्सन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है, जिसमें इंक्लूड आपका होता है पॉजिटिव थिंकिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इमोशनल सपोर्ट देना है, ठीक है, क्योंकि अच्छी मेंटल हेल्थ से पर्सन बेटर डिसीजन ले सकता है और हेल्दी लाइफ जी सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, मतलब कि जो डिजीज़ेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती है उनको प्रिवेंट करना है, जैसे कि टीबी है, मलेरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करोगे? हाइजीन मेंटेन करोगे, पहला वैक्सीनेशन करवाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, मतलब कि ऐसी डिजीज़ेस जो स्प्रेड नहीं होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ हो गया। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, है ना, इमरजेंसी में डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली इमीडिएट हेल्प, जैसे कि ब्लीडिंग कंट्रोल है, सीपीआर अवेयरनेस हो गया, ठीक है, कोई माइनर बर्न केयर हो गया, क्योंकि फ़र्स्ट एड लाइफ सेविंग हो सकती है और कंडीशन को मतलब और सीवियर होने से रोक देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मतलब वर्क प्लेस पर हेल्थ और सेफ्टी मेंटेन करना, इसमें इंक्लूड है सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट है और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया, वर्क प्लेस हज़ार्ड से बचाव है, ठीक है, जैसे कि लेबोरेटरी में ग्लव्स और मास्क का यूज़। नेक्स्ट क्या है आपका जेरियाट्रिक हेल्थ, मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं वृद्ध स्वास्थ्य, ठीक है, वृद्ध क्लियर हो गया। क्या है कि एल्डरली पीपल की हेल्थ केयर, ओल्ड एज की हेल्थ केयर, जिसमें आपका इंक्लूड है न्यूट्रिशन अच्छा देना, एक्सरसाइज कराना, रेगुलर हेल्थ चेकअप, ठीक है, यही सब है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। फिर लास्ट स्कोप है आपका एडोलसेंट हेल्थ, किशोर स्वास्थ्य, ठीक है। तो टीनेज एज ग्रुप की हेल्थ नीड्स, जिसमें कि इंक्लूड है आपका प्यूबर्टी, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, मेंटल हेल्थ हो गया, पर्सनल हाइजीन है, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड है। तो एडोलसेंस में बॉडी और माइंड में बहुत चेंजेस होते हैं, इसीलिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन का स्कोप समझना ज़रूरी है, क्योंकि लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स को पेशेंट, कम्युनिटी और हेल्थ प्रोग्राम में अवेयरनेस देने का रोल भी होता है, ठीक है, इसलिए स्कोप मैंने बताया, नोट्स में मैंने ऐड किया, इसको समझिएगा। सो प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन आपने पढ़ा, ठीक है, इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेशन है, मोटिवेशन है, कंप्रेहेंसन है, रेनफोर्समेंट है, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, गुड कम्युनिकेशन हो गया, फीडबैक है, ठीक है। फिर आपने स्कोप पढ़े, स्कोप में आपने पढ़ा पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, स्कूल हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग हो गया आपका, इम्यूनाइजेशन है, मेंटल हेल्थ है, फर्स्ट एड है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गए, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, जेरियाट्रिक हेल्थ है, एडोलसेंट हेल्थ हो गया, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है, चलिए क्लास, ठीक है, थैंक यू।